दलाई लामा जी की एक कंट्रोवर्सी जो है वो पूरे देश में छिड़ी हुई है और उसी के बाद में मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए कि अरे देखो तुम्हारा दलाई लामा क्या कर रहा है, देखो बच्चों के साथ क्या कर रहा है और ये और वो, बहुत सारी तरह की बातें जो है मेरे कमेंट सेक्शन में बोली जा रही थी। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी मैंने तभी वीडियो देख लिया था सर्च करके। अब चक्कर ये हुआ मैंने वीडियो देखा तो मुझे उसमें कुछ भी ऐसा लगा नहीं, तो मुझे लगा कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये इस चीज को कुछ गलत समझ रहे हैं, चलो छोड़ो। मुझे बाद में पता चला कि मीडिया ने वो फुटेज को ब्लर करके जो है लड़के का चेहरा उसको पब्लिश किया है, तो उसको अगर कोई इंसान देखेगा तो पक्का उसको यही लगेगा कि हाँ भी कुछ तो गलत हुआ है। अभी आप इस वीडियो में देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि दलाई लामा जी से जो बच्चा है वो गले मिलने के लिए बोलता है, उसके बाद में कुछ देर बाद दलाई लामा जी समझते हैं कि वो बच्चा गले लगना चाह रहा है तो उसे बुला लेते हैं। पहले उससे अपने गाल पे किस कराते हैं, उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर में लोग होठों पे किस करते हैं एक दूसरे के, उसी तरीके से इन्होंने ग्रीट किया। उसके बाद में जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि सक माई टंग की, और उसको लेकर के बताया जा रहा है कि ये बच्चे के साथ में कुछ शोषण है, ये ऐसी वैसी चीजें हैं। आप यहां पर देखिए जो दलाई लामा जी हैं वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उसके बाद में उनका थोड़ा सा एक हंस मिजाज और खेल मिजाज अंदाज है, उसी के तहत उन्होंने कहा कि ले भाई मेरी जीभ को सक कर। और बच्चे ने जैसे ही अपनी जीभ बाहर निकाली दलाई लामा जी ने तुरंत अपनी जीभ जो है अंदर ले ली। आपको दिख रहा है वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा कि जब दलाई लामा जी ने जीभ निकाली उसको बोला, उसके बाद में जब जैसे ही बच्चे ने छूने के लिए निकाली अपनी जीभ उन्होंने तुरंत अपनी जीभ वापस ले ली। तो ये शोषण कहां हुआ भाई, वो तो खेल के मजाक के तौर पे कह रहे थे भाई ले मेरी जीभ को सक कर लिख कर, और जैसे उसने निकाला लिख करने के लिए उन्होंने पीछे हटा लिया और फिर हंसने लगे, कंधे पे थापी भी मारी है। तो मतलब ये आपको एक्ट जो है ये एक चाइल्डिश ना लग करके आपको एक अब्यूजिव एक्ट लगा, और इस देश की मीडिया इस चीज को पब्लिक कर रही है। मैंने कहा गजब। अभी इस एक्ट के बाद में अब आप सुनिए कि दलाई लामा जी ने उस बच्चे को क्या सीख दी। Now you should look those good human beings who create peace, happiness, should not follow those human beings who always killing other people. You should not look these people. यहां पर आप दलाई लामा जी को सुनिए, इन्होंने साफ साफ बच्चे से कहा कि हम सब इंसान हैं, भाई बहन हैं, और आप हमेशा अच्छे इंसानों को देखना जो लोग पीस फैलाते हैं, शांति फैलाते हैं और प्यार फैलाते हैं, उनको कभी मत फॉलो करना जो इंसान दूसरे इंसान को मारता है। अब सोचिए यही मैसेज उस वीडियो में ही दिया गया है जस्ट बाद में, लेकिन जो लोग हैं क्योंकि इनको देखो, इनको अंबेडकर के कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए इनको कोई चीज नहीं मिलती। अंबेडकर की जीवन के कोई ऐसी कमियां नहीं दिखती जो ठोस हो और जो लोगों को दिखा करके कि हाँ भाई इनका नाम बदनाम किया जाए। सेम एज इट इज बुद्धिज्म की इनको कुछ चीज नहीं मिलती। अब इनको यहाँ पे एक दिखा तो इन्होंने, अब गलती यहां भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो फेस ब्लर करके जो एक उसको डाइवर्ट कर दिया ना मुद्दे को, वो बड़ा इन्होंने बढ़िया प्ले किया। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको भी पता चल रही है, और जो जिन लोगों ने इस चीज को दिखाया, इस नैरेटिव को फैलाया कि अरे देखो बुद्धिस्ट मोंक तो ऐसे होते हैं, बुद्धिस्ट के सबसे बड़े दलाई लामा वो तो देखो ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं, वो भी इस उम्र में, वो भी एक बच्चे के साथ। अरे हरामखोर हो, माना कि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए लेकिन सही को गलत बना करके उसको दिखा करके नहीं बोलना चाहिए, जबकि तुमको खुद को पता था कि ये क्लिप में कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी फेक नैरेटिव चलाने के लिए लोगों ने उसको एडिट करके और लोगों के सामने पेश कर दिया। और शुक्र है, मैं तो कहता हूं, कहते हैं ना एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ इसी देश में बहुत सारे लोग जो दलाई लामा को न शायद जानते थे, ना कभी उनके बारे में सुनते थे, ना उनकी बातों को सुनते थे, और उनमें से एक मैं भी हूं। दलाई लामा जी को मैं जानता था, ये पता था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा, लेकिन कभी मैंने उनके विचार नहीं सुने। इसके बाद में मैंने उनके विचार भी सुने, तो इस कंट्रोवर्सी से उनका नुकसान तो शायद रत्ती भरना हुआ होगा, लेकिन फायदा बहुत हो गया। और दूसरी चीज, अब आप दलाई लामा जी की दिल की भावनाओं को देखिए, समझिए, उनकी चेतना को समझिए कि उनको पता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मीडिया के माध्यम से यह दिखाया गया कि भाई कुछ लोगों की जो भावनाएं हैं वो ठेस पहुंची है। उन्होंने ये जानते हुए भी
कि भाई मैंने गलती नहीं करी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से परिवार के लोगों से और देश के लोगों से माफी अपना जो है जारी कर दिया कि भाई यदि आप लोगों को एक्ट गलत लगा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। अब सोचिए, इतना काइंड हार्ट इंसान कि जिसने कुछ गलती करी भी नहीं लेकिन फिर भी वो माफी मांग गया उस चीज के लिए, और वो भी इतना बड़ा इंसान। और लोग मुझे कह रहे थे, अरे तो हमारे हिंदुओं के बाबा पे तो ये करता रहता, वीडियो बनाता रहता, अब तेरे बाबा ने जो है ये ऐसा ऐसा कृत्य किया, अब क्यों नहीं बना रहा वीडियो, अब क्यों चुप बैठा है? अरे चुप तो मैं कई दिन से ही बैठा हूं, अब लेकिन अब मुझे बनानी पड़ गई। मैंने कहा यार ये लोग तो ज्यादा ही करे जा रहे, ज्यादा ही करे जा रहे हैं। तो लोग देख ली, पड़ गई तसल्ली, पड़ गई ठंडक, कर दिया साबित गलत दलाई लामा को। घंटा नहीं करा ना, नहीं कर पाए ना। तो जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है वो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जितना जल्दी एक्सेप्ट करके समझ लोगे उतना ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज भैया तुम कार्ड प्ले गेम, ये वो नैरेटिव, फेक नरेशन, एडिटिंग, ये वो सब करके तुम अपनी कोशिश करते रहो, उससे फायदा ही होना है, मिटा तो तुम नहीं सकते। अरे जो पहले से ही इतना विस्तार में है तुम उसे कैसे रोक दोगे? हाँ गलत है तो बिल्कुल बोलिए, गलत है तो जरूर उसको पब्लिक के सामने लेकर के आइए, लेकिन सही चीज को एडिट वगैरह करके गलत बना करके दिखाने का काम ये बहुत जहालियत का काम है और नीच काम है। तो समझ गए होंगे आप इस बात को, और देख लिया होगा आपने सच्चाई और क्या क्या सारी चीजें हैं। अगर आपको बात सही लगी है और उस देश के लोगों में जो गंदगी मीडिया ने फैलाई है कि दलाई लामा जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कृपया उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके इस सच्चाई को लोगों को दिखाने का काम कीजिए। और उसके बाद में इस पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं, हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।